आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज हमारे अध्ययन के विषय का शीर्षक है जीवन। जिस प्रकार हम देखते हैं कि इस पैंडेमिक में, इस कोरोना महामारी के बीच में लोग हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं, अपने जीवनों से चिंतित हैं और वो मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं। अपने जीवन के बारे में अनेकों चिंताएं हैं उनके जीवन में। आज हम इन सभी विषयों के ऊपर अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि क्या शारीरिक मृत्यु के बाद भी कोई जीवन है, और यदि मृत्यु के बाद भी कोई जीवन है तो हम उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, मनुष्य उसे कैसे प्राप्त कर सकता है। क्या मनुष्य हमेशा के लिए जीवित या दीर्घायु में हो सकता है। आइए हम इन सभी विषयों का अध्ययन बाइबल से देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जीवन कौन देता है या जीवन की उत्पत्ति कहाँ से होती है। इसके लिए हम बाइबल की पहली पुस्तक में जाएंगे और हम देखेंगे उत्पत्ति 1:1 में, जहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इस आयत से हमें पता चलता है कि सभी वस्तुओं का सृजनकर्ता या सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। आगे हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 2:7 में, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी में रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पहले मनुष्य आदम की सृष्टि की, और परमेश्वर ने सबसे पहले जो उसको बहुमूल्य चीज़ दी या जिसकी वजह से वो जीवित प्राणी बना, वो था उसकी नथनों में परमेश्वर की श्वास। जिस प्रकार आज लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने वो अद्भुत रीति से अपने जीवन की श्वास को देके मनुष्य की रचना की है। तो हमने पहली चीज़ देखी कि जो जीवन है वो परमेश्वर की ओर से ही आता है। दूसरा हम देखेंगे कि जीवन क्या है, इसके विषय में बाइबल क्या कहती है। आइए हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसकी 25वीं आयत, जहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि यीशु मसीह ही जीवन है। हम एक और पद को पढ़ेंगे, यूहन्ना 6 उसका 35, जहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना हो। इसी प्रकार हम देखते हैं यूहन्ना 4:14 आयत में कि यीशु मसीह कहते हैं, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। तो यीशु मसीह ही जीवन का जल भी है। साथ ही साथ हम पढ़ते हैं जो जीवन है वो लहू में बसता है। हम पढ़ेंगे व्यवस्था 17 उसकी 11वीं आयत, जहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में है। इन सभी आयतों को पढ़ने के बाद हम बारीकी से देख सकते हैं कि यीशु मसीह ही जीवन है, या हम यूँ कह सकते हैं कि यीशु मसीह में ही जीवन है, क्योंकि जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो यीशु मसीह से ही आती है। चाहे हम श्वास की बात कर लें वो यीशु मसीह देता है, चाहे हम रोटी की बात करें, जल की बात करें, या अपने प्राणों के लिए लहू, वो भी हमें यीशु मसीह की ओर से ही आता है। तो यहाँ पे हम दूसरी बात का उत्तर यही देखते हैं कि जीवन यीशु मसीह से ही आता है। तीसरा चीज़ हम देखते हैं कि मनुष्य का जीवन कैसा है। जब हम पहला पत्रस 1 उसकी 24वीं आयत पढ़ते हैं, जहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि हर एक प्राणी घास की नाई है और उसकी सारी शोभा घास के फूल की नाई है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि मनुष्य का जो जीवन है वो क्षण भंगुर है। कहने का ये मतलब है, जिस प्रकार आज महामारी में ये बात और भी पूरी रीति से सिद्ध हो जाती है कि जिस प्रकार लोग अपने प्राणों को खो रहे हैं और उनके जीवन जो है वो अल्पायु में बदल गया है, लेकिन इसके बावजूद हमारे पास एक आशा है, और वो आशा ये है जो हम चौथे प्रश्न में देखते हैं कि हम कैसे जीवित रह सकते हैं या उस अनंत जीवन को पा सकते हैं। आइए हम वचन में से ही देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसकी 24वीं पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है।
फिर हम आगे पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार का 3 अध्याय उसकी 16वीं पद में इस प्रकार लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम व्यवस्था विवरण 30 उसका 20वें पद में इस प्रकार पढ़ते हैं, इसीलिए अब परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। और हम व्यवस्था विवरण 30 के ही 6वीं आयत में पढ़ते हैं कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण के साथ प्रेम रख, जिससे तू जीवित रहे। तो इन सभी आयतों में हम लोग साफ रीति से देख सकते हैं कि केवल यीशु मसीह के द्वारा ही हमें मृत्यु के बाद का जीवन प्राप्त होता है। अब मृत्यु के बाद का जीवन हमें यीशु मसीह से प्राप्त इसीलिए होता है क्योंकि जब हम यीशु मसीह के नाम पे विश्वास करते हैं, जब हम अपने पापों से पछताते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। जब हम अपने पापों से पश्चाताप करके यीशु मसीह के बलिदान पे विश्वास करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने ही हमारे पापों के लिए अपने कलवरी क्रूस के उस दंड को भुगता, ताकि मैं और आप इस शारीरिक मृत्यु के बावजूद उस अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर सकें। लेकिन वो हमें केवल यीशु मसीह के बलिदान पे विश्वास करने से ही मिलती है। और साथ ही साथ जब हम परमेश्वर के हिसाब से अपने जीवन को जीते हैं, तो इस विषम परिस्थितियों में भी विश्वासियों के लिए, या यूँ कहें यीशु मसीह पे विश्वास करने वालों बहुत सारे लोगों के लिए एक धन्य आशा यही है कि मृत्यु के बाद का जीवन यीशु मसीह अनंत काल के जीवन को देने की बात करते हैं। और जिस प्रकार हमने आयतों में देखा कि यीशु मसीह से ही जीवन आता है, यीशु मसीह में ही जीवन है और यीशु मसीह ही हमें अनंत काल का जीवन प्रदान करते हैं। और यूहन्ना में जिस प्रकार साफ लिखा हुआ है कि जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है फिर उस पर दंड की आज्ञा नहीं, बल्कि वो मृत्यु से पार होके जीवन में, अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पास एक ये सुनहरा अवसर है कि आज ही हम यीशु मसीह के पास आएँ, उसके बलिदान पे विश्वास करें, क्योंकि केवल उसी ने हमारे लिए हमारे पापों के लिए अपने पवित्र लहू को बहाया, ताकि हम निजात पाएँ, हम उस मृत्यु की देह से छूट के उस अनंत काल के जीवन में प्रवेश करें। और परमेश्वर हमें अनंत काल के जीवन देने का वादा करता है, और यही बात हमको एक आशावान बनाती है, हमें ऊर्जावान बनाती है, और इन विषम परिस्थितियों से भी लड़ने का हमें एक साहस प्रदान करती है। और ये केवल यीशु मसीह की ओर से ही आता है। तो आज यीशु मसीह के पास आएँ, उसे अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार करें और अपने जीवन में वो शांति और आनंद को अनुभव करें जो यीशु मसीह प्रत्येक को देना चाहता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।